लेकिन जो जिरगा हुआ आज, उसमें बम मारा है। आप परेशान हो गए होंगे कि क्या जिरगे वाली जगह पर कोई बम मारा गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं। लेकिन जो पटाखा फोड़ा गया वो तो धमाका हुआ, वो तो पटाखा तो नहीं उसे कह सकते, बहुत ही लीथल धमाका था जिसमें 12 लोग शहीद हो गए। वो तो इस्लामाबाद में था, लेकिन उसकी जो टाइमिंग थी वो इसी जिरगे को ख़राब करने की थी। और जाहिर है ये जिरगा जो है वो ऐसे तमाम लोगों को पसंद नहीं है जो अमन नहीं कायम करना चाहते, जो चाहते हैं जंगें हों, फसाद हो और उनकी उसमें से दिहाड़ी लगे। तो ऐसे तमाम लोग जो जंग चाहते थे हर सूरत, उनको ये जिरगा पसंद नहीं था। इसीलिए जिरगे की टाइमिंग के साथ रिलेट करते हुए देखिए वाना में भी ये सब कुछ हुआ और इस्लामाबाद के अंदर भी ये धमाका हुआ जिसमें 12 लोग शहीद हो गए। लेकिन फिर भी जिरगे से ज़रा पहले हुआ, जिरगे को फेल करने की पूरी साजिश थी ज़ाहिर है। उसके बावजूद जिरगा हुआ और बहुत ही वहाँ पर मैं यही कहूँगा कि खूबसूरत मनाजर थे। खूबसूरत मनाजर ये थे कि अपोजिशन भी आई, ऐसे लोग भी जो इवन पीटीआई को छोड़ गए थे वो भी इस जिरगे में आए। पूरी पार्लियामेंट थी और खैबर पख्तूनख्वा ने बाहर से भी ऐसे लोग जो पार्लियामेंट में नहीं थे उनको भी बुलाया, जैसे कि गवर्नर केपी भी वहाँ पर मौजूद थे और पूरी शान व शौकत के साथ उन लोगों का इस्तकबाल किया गया। जो स्पीकर हैं सवाती साहब, उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा जिस बेहतरीन अंदाज से उन्होंने ये सब कुछ कंडक्ट किया। जाहिर है साथ चीफ मिनिस्टर केपी भी, उन्होंने अपने तमाम लोगों को इज़्ज़त दी। वो किसी भी पार्टी से थे, कोई ज़रूरी नहीं था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हों या किसी हुकूमती जमात से हों। मैंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे, धोखा दे चुके थे माजी में, उनको भी बहुत ही एहतराम के साथ वहाँ पर रिसीव किया गया और ये एक पैगाम दिया गया कि इस मामले के ऊपर पूरा खैबर पख्तूनख्वा यकजान है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इकट्ठा खड़ा है और वो अपने सूबे की जो अमन व अमान है उसके लिए बिल्कुल किसी सूरत भी, किसी तरह से भी वो गिव अप करने को तैयार नहीं है। और वो इकट्ठे होकर, ये जाहिर है मिलिट्री जर्नल्स को उन्होंने पैगाम दिया कि आपके जो फ़ौजी ऑपरेशंस हैं वो हमें काबिल कबूल नहीं है। तो वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर भी हुआ, इकट्ठे होकर उन्होंने बातचीत भी की और उसमें जो जिरगे की खास बातें हुई वो आपको बता देते हैं कि एक तो सारे केपी के स्टेक होल्डर्स थे वहाँ पर जो इकट्ठे हुए। सुहेल अफरीदी ने जो अपनी तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि जो बंद कमरों में बनने वाली पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है। यहाँ पर 20 ऑपरेशन हो चुके हैं, सैकड़ों छोटे और हज़ारों छोटे बल्कि ऑपरेशन और 20 बड़े, शायद 20 के करीब बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अमन है कि ख़त्म हो गया है, लाशें गिरती जा रही हैं, हर रोज़ यहाँ पर तबाही हो रही है। इसलिए हम कोई देर पा हल चाहते हैं। हमें ऐसा हल नहीं चाहिए जो रोज़ के रोज़ आप बदल दें, हमें कोई देर पा हल चाहिए और उस देर पा हल में आप अवामी नुमाइंदों को भी शामिल करें। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो जिरगा हमने बुलाया है, हम मुसल्लत नहीं करेंगे कोई भी हल, हम चाहते हैं कि ये जिरगा हमें बताए और तमाम पार्टीज़, अपोजिशन की पार्टीज़ भी बताएं कि क्या ऐसा हल हो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिस पर अमल करे और मुल्क इस सूबे के अंदर अमन हो। उन्होंने कहा हमारे सूबे को तो लेबॉर्ट्री बना दिया, यहाँ पर तजर्बे हो रहे हैं। वाज़े किया उन्होंने 3-4 चीज़ें, देर पा हम अमन चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के चाहिए, शॉर्ट टर्म हमें हल नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए। वफाकी नुमाइंदा गवर्नर की तरफ शायद उन्होंने इशारा किया कि वो हमारा मुकदमा वहाँ पेश करें और अगर जो वफाकी हुकूमत है वो नहीं मानती तो फिर गवर्नर हमारे साथ मिलकर खड़ा हो सूबे के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अंदर एक दूसरे के खिलाफ सियासत करें। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत अपनी अपनी है लेकिन इस काम के लिए सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिंध को जो ओवरऑल पैसा है उसमें से 2.5% मिलता है, पंजाब को 2.3, केपी को 1% भी नहीं दिया जाता, उसके ऊपर भी शोर मचाया जाता है। और उसके बाद जो बड़ी बात वहाँ पर उन्होंने की, सवाती साहब ने जो स्पीकर हैं उन्होंने वही बात की जो चंद दिन पहले हमने आपको बताया था। क्योंकि अक्सर ऐसे आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे जब ऑपरेशन होता है तो वो वफाकी हुकूमत करती है या हमारी जो फ़ौजी जनरल्स हैं वही को बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि पोलियो की टीमें हों या भल सफाई हो या सैलाब के अंदर कोई मामलात हों या कहीं और फ़ौज की अगर ड्यूटी लगे, वापडा में या कहीं भी, जो भी ड्यूटी वो सर अंजाम देते हैं, वो जिस भी इलाके में देते हैं, वहाँ की हुकूमत को उन्हें पैसे अदा करने पड़ते हैं और ये कोई गलत भी नहीं है। तो इसी तरह से जो ऑपरेशन होता है वो ऐलान तो DG ISPR करते हैं, ऑपरेशन करते हुए भी आपको मिलिट्री के जर्नल्स ही लगते हैं, लेकिन उसकी कीमत जो है वो आम आदमी अदा करता है। आम आदमी का जो गुर्दों का डायलिसिस होता है या उसको मलेरिया की कोई दवाई मिलती है या उसको सांप के कांटे की जो वैक्सीन मिलती है, वो जब उससे पैसा काट के जो फ़ौजी ऑपरेशंस होते हैं उसके पैसे आम हुकूमतें जो हैं वो अदा करती हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, आज मैं उतना कंपोज नहीं हूँगा, ज़ाहिर है मैं सफ़र में हूँ,
तो बाहर बैठ के ये व्लॉग कर रहा हूँ, आमने सामने बहुत सारे लोग हैं, चल फिर भी रहे हैं, अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं, तो मेरी आपसे माजरत। लेकिन ज़ाहिर है मैंने जहाँ पहुँचना था फिर बहुत देर हो जानी थी। आप में से बहुत सारे लोग गिला करते हैं कि व्लॉग वक्त पर होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से वो व्लॉग कर देना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि हाल ही में, सवाती साहब ने ये बताया कि हाल ही में जो बाजोड़ में ऑपरेशन है वो तकरीबन 2.5 अरब, हमने आपको 2 अरब कहे थे, हम गलत थे, माजरत चाहते, 2.5 अरब थे, 2 नहीं थे, 2.5 अरब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का पैसा लगाया उस ऑपरेशन में। तो एंड ऑफ द डे जब DGISPR आकर ऐलान फरमाते हैं कि हमने फ़ौजी ऑपरेशन करना है और ज़रूर करना है, उसकी कीमत जो है वो पूरा पाकिस्तान अदा करता है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि 400 अरब जो है वो KPK के जो पैसा देना है वो नहीं दिया जा रहा वफाकी हुकूमत की तरफ से। फिर ये भी बताया गया कि फाटा का जो इंतज़ाम था ज़ाहिर है उसकी वजह से 400 अरब जो 100 अरब साल का देना था, 400 अरब KPK का बनता था वो नहीं दिया गया। फिर सवाती साहब ने ये भी कहा, जो स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, उन्होंने कहा कि जो 2006-2008 में लोग डिस्प्लेस किए थे हमने ऑपरेशन के लिए, उस वक्त वो आज भी अपने घरों से बाहर हैं, वो आज भी आबाद नहीं हो सके, वो आज भी बेचारे बेयारो मददगार हैं। उसके बाद जुनेद अकबर साहब ने भी वहाँ पर एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि तालिबान को वापस लाकर बसाने का उस वक्त का ख्याल जो था वो उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप का था, हमारा नहीं था। मैं 1976 से पैदा हुआ हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ धमाके ही धमाके हो रहे हैं, और ये मसला इस्टेब्लिशमेंट या PTI का या किसी एक का मसला नहीं है, पूरी कौम का है। ये बैठकर हल करना पड़ेगा तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके। अब चलते हैं ज़रा आगे। ये तो हो गया, आपको पता चला कि जिरगा हो गया आज, और जैसे मैंने कहा कि ये जिरगा अमन के लिए था और बहुत ही बड़ी कामयाबी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ले आए साथ और ये जिरगा करने में कामयाब हुए। और इस जिरगा के दूररस कोई ना कोई फ़वाइद भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होंगे। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी बताया कि इसको नुकसान ये हुआ कि ऐन जिरगे से एक दिन पहले जा बजा जगहों पर दहशतगर्दी के इक़दाम हुए। तो जिसका भी इंटरेस्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने सोचना और अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है, किसका इंटरेस्ट था कि ये जिरगे से कहीं जंग ना बंद हो जाए। ये कौन है जो इंटरेस्ट रखता है? ज़ाहिर है वो दहशतगर्द भी हो सकते हैं, वो कोई गैर मुल्की फोर्सेस भी हो सकती हैं। वो कौन है जो नहीं चाहता कि यहाँ जंग बंद हो और जिरगा कामयाब हो? तो जिरगे में ही असल में ये जो बम मारा है, ये मारा तो इस्लामाबाद है लेकिन असल में ये जिरगे को मारा।